दर्शकों को नमस्कार। हम हैं पानीपत हसन रोड के पास और यहाँ कुछ भाई हैं, हम उनके विचार जानना चाहते हैं। कोरोना वायरस के चलते जो ये शराब के ठेके खोले गए हैं ये इनके क्या विचार हैं, भी क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? मोनू जी। भाई साहब, जो सरकार ने ठेके खोलने की जो परमिशन दी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी परमिशन दी है जी। अगर वो डिसिप्लिन में लेके बिके तो बहुत बढ़िया है जी। उससे सरकार को बहुत अच्छी इनकम होती है, उसमें फ़ायदा सरकार का भी और पीने वाला। अभी जो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इतना प्रचार किया गया है और इतना लॉकडाउन किया गया है कि भी सब अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म होगी, तो अब जो ये लोग लाइन में लगे हुए हैं ठेकों पे, ये बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो वो जो है इसको मतलब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सिस्टम की। तो क्या ये गलत नहीं है जो इतना लॉकडाउन किया गया इसको देखते हुए? वो गलती तो पब्लिक की गलती है ना। बस जिन्होंने कोई चीज़ लेनी है तो सोशल डिस्टेंस में खड़े होकर लें, आराम से लें। तो क्या लगता है कि ये मतलब जो आबकारी ने परमिशन दी है डिपार्टमेंट ने, तो क्या ये ठीक है? हाँ, वो ठीक है परमिशन, लेकिन पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमने खड़े हुए आराम से लेनी है, सोशल डिस्टेंस में खड़े के लेनी है। नहीं तो फिर वही वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ? लोगों के 1.5 महीना हो गया जी, लोगों के अंदर कुछ गया ही नहीं, एकदम से बस वो क्या नहीं गया? ड्रिंक का। तो ड्रिंक मतलब ड्रिंक जानी जरूरी है, वो तो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को वैसे कमज़ोर करती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी भी हो सुखी रहो। तो भाई अनंत कुमार जी। आप भाई साहब क्या नाम होगा? मेरा नाम अमित कुमार है जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट का फैसला काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन जारी की है गवर्नमेंट ने, उसका पूरा अनुसरण करें और मास्क पहने और तरीके से उसका जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन करें, तो इसका गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, पब्लिक को भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या लगता है इसको फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, जहाँ तक मैंने ये समीकरण देखा है कि 30% के करीब सभी गवर्नमेंट्स का, सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स का मार्जिन जो इसका जाता है, जो गवर्नमेंट चलती है, 30% पैसा शराब से आता है गवर्नमेंट को, और वो सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्टेट को मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर लोग उसका पालन करें, तो अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं करते और एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं, कोरोना का एक मरीज उस पूरे सर्कल को डुबो सकता है, पूरा ये मतलब सर्कल को डुबो सकता है। जो हमारे अभी तक जो ये तपस्या की है, सरकार ने की है, आप लोगों ने की है, हमने की है घर बैठ के, तो उस पर आपको नहीं लगता पानी फिर जाएगा सारी मेहनत? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर किसी को ये नहीं पता कि कोरोना किसको है किसको नहीं है, लेकिन एक को हुआ वो लाखों को ले डूबेगा। अपनी सेफ्टी खुद रखें, पब्लिक को खुद सोचना चाहिए। गवर्नमेंट हर जगह जिम्मेवार नहीं होती, पुलिस हर जगह जिम्मेवार नहीं होती, इसलिए मेरे ख्याल से लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए खुद। शराब है 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद मिल जाएगी, उसके लिए मरो मत, लोगों को मत मारो। अभी पीछे सुनने में आया था कुछ शरारती तत्व नोटों को थूक लगा के डाल रहे थे जगह जगह, अभी लोग इनको उठाएंगे तो संक्रमित नोट थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस जैसे अभी ये ठेके खोले गए हैं और इसमें कैशियर को पैसा देते हैं, तो अगर वो इस शरारती तत्व तो यहाँ भी अपना काम कर सकते हैं? क्यों जी भाई साहब? हाँ सर, जरूर कर सकते हैं जी। तो इसके बारे में क्या कहना, क्या होना चाहिए? इसका तो कोई इलाज है ही नहीं जी। इसमें कोशिश करें लोग डिजिटली ट्रांसफ़र जितना हो सकता है और अवॉइड करें, या उसमें थोड़ी सेफ्टी बरतें। जैसे आज हमारी दुकान खुली है, अब सुबह से हमने मतलब इस चीज़ का सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया, जो लोग आए हैं उनको यूज़ करवाया, फिर आप भी सारा दिन यूज़ कर रहे हैं अपने लोगों। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें। भाई आप वहाँ पे ठेके पे वो आप UPI का वो लगा सकते हैं, अपने मोबाइल से उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटली ट्रांसफ़र के बहुत से साधन, पेटीएम है, UPI है, भीम है और बहुत से साधन लेकिन उनमें अगर आप उससे करते हो तो ज़्यादा बेटर, उसमें पैसा भी एक नंबर में जाता है, हम सेफ भी हैं। सबसे बड़ी बात कि हम लोग सेफ हैं उसमें। क्या लगता है कि इसमें अर्थव्यवस्था में कुछ असर पड़ेगा? सर, अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे आ चुकी है। PM साहब से लेके CM साहब से लेके हम तक सब लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ चुकी है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश को ऊपर लेके आने के लिए हमें कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना चाहिए और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए शराब बेचने से क्या अर्थव्यवस्था ऊपर आ जाएगी? देखिए,
मैं इस फेवर में भी नहीं हूँ, अगेंस्ट भी नहीं हूँ। अभी आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि भी इतने करोड़ की कितने के आप बता रहे थे। मैंने मेरा समीकरण जो है वो कि 30% के करीब एक स्टेट की मार्जिन होता है जो मतलब चलाने के लिए जो शराब से आता है। तो उसमें ये है कि 30% एक ही जगह से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर उसको वो लेवल पे लाती है हमारी अर्थव्यवस्था को, और वहाँ पे अगर जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी जो जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग हम चलें, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आज तक पहले भी शराब इतनी वीडियो सोशल मीडिया पे जी। अब जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं? जबकि लोग लॉकडाउन है, लोग गाड़ियाँ चला नहीं रहे। अब उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और रेट बढ़ाए हैं, कारण अर्थव्यवस्था को लेकर ही बढ़ाया है ना, ताकि 1 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया, 7 रुपये डीजल बढ़ गया। पेट्रोल डीजल तो पीछे से बहुत सस्ता रहा है, रेट बढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं थी। वैसे ही सरकार के पास बहुत पैसा रहा भी है, लेकिन उन्होंने रेट बढ़ाने का कारण क्या है कि गवर्नमेंट की पास अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। वैसे ही है कि ये भी जो ड्रिंक है या अल्कोहल है बिक रहा है, जब उनको 20 से 25% मार्जिन मिल रहा है तो ठीक तो हमारा सरकार ही ठीक होगी ना, अर्थव्यवस्था। मतलब ये बात होगी कि भाई आप दारू पियो, जिसके फेफड़े खराब हैं, कुछ खराब है, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, भाई दारू के लिए खोल दो। क्या ये मतलब ये आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात उसकी जो बात नहीं है कि फेफड़े खराब हो। मतलब ऐसा तो नहीं लगता भाई सरकार पब्लिक की दुश्मन होगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। भाई शराब ही बेच रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। क्यों? शराब तो कहते हैं अल्कोहल तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसी की आपने परमिशन दे दी। कोई भी चीज़ है उसको लिमिट में भी हो, लिमिट में भी। तो अनाज खाते नींद क्यों आती है? बिल्कुल सही बात उसमें भी तो है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्यूनिटी सिस्टम को ये वीक बहुत करती है, मैं मानता हूँ शराब को, लेकिन ये 1.5 साल से जो 1.5 महीने से ये बंद लॉकडाउन था, लोगों की शॉर्टेज थी, बहुत सिस्टम बिगड़ा हुआ था, वो एकदम से उनको मिली है। तो वो पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझेगी और वो एकदम से उसके ऊपर फॉलो नहीं करेगी, वो जल्दी से जल्दी अपना खरीदने की कोशिश। लेकिन मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया, चलो मान लिया, सही लिया या गलत लिया, अब हो गया है, उसमें देश भी सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार है। थोड़ी सी आप खुद लोग सेफ्टी बरतिए। जो हमने तपस्या 1.5 महीना की है, जो पीएम साहब ने जो इतनी मेहनत करके लॉकडाउन लगा के सब कुछ सिस्टम में लाए हैं, और हम मेरे ख्याल से मानने में ये भी आता है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, और उसके लिए अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेज हमें भी करना चाहिए, हमें भी अपनी बारी अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि भाई हम विश्वगुरु बन सकते हैं, लेकिन वो तब बन सकते हैं जब हम सरकार के निर्देशों का पालन करें। ठीक है, शराब पियो या शराब खोलने के तो ठेके खोले गए हैं, वो भी एक मजबूरी है किसी न किसी तरह से, लेकिन हर आदमी का अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि भी उसको सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से उसको लें, उसको ख़रीदें। जहाँ तक हो सके डिजिटल पेमेंट की बात करी भाई साहब ने, बहुत अच्छा किया। और मैं भाई साहब को बता दूँ, ये बहुत ही जागरूक मुझे मिले इस मामले में। जब हम यहाँ दुकान पे आए तो भाई साहब ने सैनिटाइज से हमारे हाथों को यहाँ क्लीन करवाया, और तब हमने इनसे बात की। भाई बहुत जागरूक हैं। इसी तरह आप लोग भी जागरूक रहें। अगर आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो कृपया दूरी बना के रखें, क्योंकि आप तभी सेफ रह सकते हैं जब आप ये समझें कि अगले वाले आदमी में कोरोना है, तो आप डर के रह सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।